हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कोरिलेशन के मेथड्स मेजर करने के। इसमें जो आज मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा वो होगा स्कैटर डायग्राम। कोरिलेशन को मेजर करने के बेसिकली तीन मेथड्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। एक तो स्कैटर डायग्राम, एक कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ स्कैटर डायग्राम की होगी, ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम बेसिकली क्या होता है? Scattered diagram is a graphic expression of the degree and direction of correlation। ये हमें ग्राफिकली डायग्रामेटिकली बताता है कि भाई जो कोरिलेशन है उसकी डिग्री या डायरेक्शन क्या है। इन सिंपल इन दिस मेथड द गिवन डाटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। इट कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ग्राफ दिया होता है उसके ऊपर हम डॉट से बताते हैं कि भाई पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। तो इसमें पहला केस मैं डिस्कस करूंगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होती है और आपको एक्स एंड वाई का डाटा गिवन है, एक्स का डाटा और वाई का डाटा आपको गिवन है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको एक्स और वाई का डाटा गिवन है तो आप जब भी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे एक्स लिखा होगा और दूसरी साइड वाई लिखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पे वाई। तो अगर आपको एक्स और वाई का गिवन होगा तो आपको जो कर्व बनेगी वो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपके एक्स और वाई के जो प्लॉट करके आएंगे ना, जो अभी आपको एक्स और वाई का प्लॉट करके आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। ये बात याद रखना। मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ। जो एक्स और वाई का डाटा आएगा आप जब भी प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड स्लोपिंग में ही आएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन में आए तो उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो मतलब एक्स वाई का डाटा इस हिसाब से आएगा कि आप जब भी उसे प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो रिलेशन क्या हुआ? परफेक्ट पॉजिटिव। इस केस में कोरिलेशन आएगा 1। समझ के बाद पॉजिटिव 1। अगर दूसरी तरफ देखें नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इस केस में क्या होगा? आपको एक्स और वाई का डाटा इस हिसाब से दिया होगा कि जब भी आप एक्स और वाई का डाटा आप प्लॉट करते हैं तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन दिखेगी। अगर आप प्लॉट भी करते हैं एक्स और वाई का डाटा तो आपको हमेशा ये जो प्लॉट्स होंगे ये एक ही लाइन को ड्रॉ करके बताएंगे। इस केस में जो कोरिलेशन होगी वो परफेक्ट नेगेटिव होगी, मतलब -1 होगी, ठीक है। आपको ये पता ही है ना, कोरिलेशन -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इसके बाद जब आ जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें क्या है? आपको एक्स और वाई का डाटा गिवन होगा, आपको ये तो पता लग जाएगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है मगर परफेक्ट नहीं होगी। तो आपको एक्स वाई का जो भी डाटा गिवन है वो आपको दिया हुआ है मगर आपको वो क्या कहते हैं, वो डाटा आपको दिखा तो रहा है कि ये डाटा अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव कोरिलेशन तो हुआ क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई ले लेते हैं, मगर परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तब होता है जब एक स्ट्रेट लाइन बनती, समझ गए बात। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ऐसे 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 बनेगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव कोरिलेशन की बात करूं, नेगेटिव कोरिलेशन में एक्स और वाई का जो भी डाटा गिवन होगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्स और वाई एक्सिस पे वाई दे दूं तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ये आपको दिखेगा कि भाई नेगेटिव रिलेशन तो है मगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। समझ की बात? आपको समझ आ रही होगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव कोरिलेशन, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो परफेक्ट नेगेटिव होती। एंड फिफ्थ पॉइंट में देयर इज नो कोरिलेशन। तो जब भी नो कोरिलेशन होता है तो कोरिलेशन की वैल्यू क्या आती है? 0। तो अगर हम एक्स और वाई का डाटा प्लॉट करते हैं जो हमें गिवन होगा तो हमें इस टाइप का डाटा मिल जाएगा जिसमें हमें पता ही नहीं लग रहा होगा कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस केस में हम कहेंगे कि कोरिलेशन क्या है? 0। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी जो कंसेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं आपको इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करवाऊंगा। तो मेरिट्स क्या हैं स्कैटर डायग्राम के? फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। सबसे पहला, ये सिंपल है। इट इज अ सिंपल एंड नॉन मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडिंग द correlation between two variables. It is very simple to draw the scatter diagram. Scatter diagram बनाना तो बहुत आसान है, समझ की बात। तो सीधा ही पता लग जाएगा कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है। इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इजीली अंडरस्टैंडेबल। इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड हेंस कैन बी इजीली इंटरप्रेटेड। उसको देख के पता लग जाता है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। वी कैन यूज a rough and a quick idea of correlation between the two variables merely by a glance at a diagram। एक ही बार डायग्राम को देख के पता लग जाएगा भाई किस टाइप का कोरिलेशन है। थर्ड, unaffected by extreme values। it is uh, it is not affected by the size of extreme items। such points stand isolation in the diagram। मतलब मान लो ये डायग्राम है मगर एक पॉइंट यहाँ है दूर, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव रिलेशन ही जा रहा है ना, मतलब नेगेटिव रिलेशन ही जा रहा है ना। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इससे इतना ज्यादा असरदार नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम आर एज अंडर। नंबर 1, रफ
मेजर। ये एक रफ मेजर है, एग्जैक्टली नहीं हमें बताता कि कितना डिग्री का कोरिलेशन है, आंसर थोड़े ना निकलता कोई इससे। It gives only a broad and a rough idea of the degree of nature of correlation between two variables. It does not give any quantitative measurement of the relationship between the variables. ये quantitative terms में नहीं हमें दिखाता. Thus, it is only a qualitative method of showing the relationship between two variables. ये हमें qualitatively बता देता है positive relation है negative relation है, ये exact नहीं बता पाता कि भाई कितना है, quantity में नहीं बताता. Not a precise measure, वही वाली बात. A scatter diagram does not give exact and precise measurement of correlation as it does not show any mathematical treatment of the concept of correlation. Correlation का कोई mathematical answer थोड़ा ना निकल रहा है, इस वजह से ये हमें कोई precise measure नहीं measurement नहीं दिखाता. ठीक है. उसके बाद unsuitable for large observations. This method is not suitable when the number of observation is very large. Large number of items के लिए ये सही नहीं रहता. It is a tedious and time consuming method in such a situation. तो जब large observation है, आपको 1 करोड़ पॉइंट दे दिए, कहाँ ड्रॉ करते रहोगे 1 करोड़ पॉइंट, समझ के बात. तो उसके लिए ये कंफर्टेबल इतना ज्यादा नहीं है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.